बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जंग लड़ी गई हो जिसमें दोनों फराकीन की जानिब से जासूसों का इस्तेमाल ना हुआ हो। कदीम अदवार से ही जासूसी के निज़ाम को किसी भी मुल्क का इंतहाई अहम हथियार तस्वुर किया जाता है। आपने आज तक मुख्तलिफ जासूसों पर मबनी बहुत सी फिल्में देख रखी होंगी और बहुत सी किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज जिस जासूस की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी किरदार नहीं, अलबत्ता उसकी सनसनी खेज जिंदगी और इबरतनाक अंजाम पर बहुत सी फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये जिक्र है दुनिया की सबसे हसीन, मशहूर और खतरनाक तरीन जासूस माताहरी का। माताहरी का असल नाम मार्गरीटा सैली था, जो 1876 ईस्वी के दौरान नेदरलैंड के एक रईस बिजनेसमैन के घर में पैदा हुई। उसे अपने बचपन में ही हर तरह की मौशी आसूदगी हासिल थी, लेकिन मार्गरीटा जब 13 साल की हुई तो इसका अमीर तरीन वालिद दिवालिया हो गया और गुर्बत के बायस तीनों जमील इंडोनेशियन बीवी और मार्गरीटा की माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अब मार्गरीटा अपने एक अजीज के साथ रहने लगी, जहाँ इसे ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन मार्गरीटा की हुस्नो जमाल के बायस यहाँ का हेडमास्टर उस पर आशिक हो गया। नतीजतन मार्गरीटा को ये स्कूल छोड़ना पड़ा। मार्गरीटा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसमें मर्दों को अपनी तरफ रागिब करने की सलाहियत फितरी तौर पर मौजूद थी। अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मार्गरीटा ने रेडोल्फ नामी एक फौजी अफसर से शादी कर ली। उस शादी ने मार्गरीटा को दौलत, रुतबा और औलाद समेत गालिबन हर शय दी, लेकिन मार्गरीटा किसी एक मुकाम पर रुकने वाली औरत ना थी। इस शादी के बंधन में रहते हुए भी इसे माशूक के बहुत से नामी घरामी लोगों के साथ मंसूब थे। 1902 ईस्वी में ये शादी बलाखिर तलाक पर खत्म हुई, जिसके बाद मार्गरीटा ने खुद अपने बलबूते पर दौलत कमाने और आजाद जिंदगी गुजारने का फैसला किया। अपने मकासद के हसूल के लिए मार्गरीटा ने एशिया और बिलखसूस हिंदुस्तानी रवायती रक्स की तरबियत हासिल की और रफ्ता रफ्ता इस कदर महारत हासिल कर ली कि जो भी उसे देखता वो देखता ही रह जाता था। माताहरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर वो एक जासूस ना होती तब भी उसे आने वाले अदवार में रक्स की बदौलत याद रखा जाता। माताहरी को स्ट्रिप डांसिंग यानी एक ऐसे रक्स का खालिक तस्लीम किया जाता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने इसी रक्स की बदौलत मार्गरीटा ने पेरिस और लंदन और तमाम यूरोप में एक तहलका सा मचा दिया। ये इस कदर मशहूर हो चुकी थी कि यूरोप के बड़े बड़े और नामवर अफराद इसके साथ शाम बसर करने के लिए बड़ी से बड़ी रकम अदा करने को भी तैयार होते थे। हिंदुस्तानी कलीसाई रक्स में महारत की वजह से इसका नाम मार्गरीटा की बजाय माताहरी मशहूर हो गया, जो कि एक मलाई जुबान का लफ्ज है। इस लफ्ज का मतलब है दिन की आंख, यानी सूरज अपनी बेमिसाल हुस्न, नरमो गदाज बदन और कयामत खेज रक्स की बदौलत माताहरी ने जर्मनी और फ्रांस के आला फौजी अफसरान से ताल्लुकात बनाए और इसकी इन्हें ताकतवर अफसरान के बायस फ्रांस के आला हकाम की नजर इस पर पड़ी। ये जंग अजीम अव्वल का इब्तदाई जमाना था। फ्रांस की इंतजामिया ने माताहरी को एक जासूसा का किरदार अदा करने और जर्मनी के आला फौजी अहदेदारों से खुफिया मालूमात हासिल करने का हदफ दिया। माताहरी ने इंतहाई महारत से काम करते हुए जर्मनी के खुफिया हमलों की इत्तलाआत फ्रांस तक पहुंचाई, लेकिन जल्द ही जर्मन अफवाज ने इसे अपने कैंप में मुंतकिल कर लिया और माताहरी एजेंट के फराइज अंजाम देने लगी। ये दोनों ममालिक की अफवाज की खुफिया मालूमात एक दूसरे को बेचकर खूब दौलत कमाने लगी। माताहरी पर लिखी गई तहरीरों के मुताबिक इसके रक्स में ही दोनों ममालिक की अफवाज के लिए पैगाम पोशीदा रहते थे। दौरान रक्स माताहरी अगर अपने कपड़े नीचे से उतारना शुरू करती तो इसका मतलब था कि दुश्मन फौज जमीनी हमला करने वाली है, और अगर सबसे पहले वो अपना सर से कपड़ा उतार कर फेंकती तो इसका मतलब फिजाई हमला था। बता धोखेबाजी का ये सिलसिला ज्यादातर न चल सका। फ्रांस ने इंटेलिजेंस ने माताहरी के खिलाफ ठोस सबूत जमा किए और 1917 में इसे पेरिस के एक होटल में गिरफ्तार कर लिया गया। माताहरी के सर पर 50,000 से जायद फ्रांसीसी सिपाहियों के कत्ल का इल्जाम था, जो इसी खुफिया दर्जनों हमलों में जाँ बहक हुए थे कि जिनकी इत्तलाआत माताहरी के जरिए जर्मन अफवाज को पहले ही दी जा चुकी थी। माताहरी ने खुद पर लगने वाले इन तमाम इल्जामात
बात को मुतस्सर करते हुए कहा कि वो सिर्फ एक राक्सा है जिसकी दोस्तियां दोनों ममालिक के आला फौजी अफसरान से है। लेकिन फ्रांस की इंटेलिजेंस के पास इसके भेजे हुए रेडियो पैगामात के अलावा ऐसे बहुत से ठोस सबूत थे जो मताहरी को मुजरिम साबित करने के लिए काफी थे। लिहाजा फ्रांस की अदलिया ने इसे गद्दारी के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई। अक्टूबर 1917 सिर्फ 41 साल की उम्र में मताहरी फॉरेन स्कॉट के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। मगरब में मताहरी को आज भी एक दौलत परस्त और गद्दार के हवाले से याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये दिलचस्प कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।